आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत में अपने छत पर से कर रही हूँ, जहाँ वहाँ पर मैंने कुछ गमले रखे हुए हैं जिसमें बहुत अच्छे फूल आए हैं। आज बसंत पंचमी का दिन था, तो हमारे यहाँ चौराहे पर होलिका दहन की लकड़ियाँ गाड़ी जाती हैं और उसको चौराहे पर ही गाड़ा जाता है। और ये अरगंडी के पेड़ की लकड़ियाँ होती हैं जिनको आज के दिन गाड़ा जाता है। वही देखने के लिए हम लोग काफ़ी लोग एक साथ जाते हैं और चौराहे पर लाकर उनको गाड़ते हैं। वही देखने के लिए हम लोग छत पर गए हुए थे, तो मैंने सोचा आज का वीडियो हम यहीं पर से ये शूट करते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे छत पर कुछ पौधे लगे हुए हैं जिन पे बहुत अच्छे फूल आए हुए हैं। बसंत के टाइम पर वैसे भी बहुत अच्छा मौसम हो जाता है और इस टाइम पर मुझे बहुत ही अच्छा ये मौसम लगता है। सभी जगह पर बहुत ही अच्छा मौसम रहता है। सुबह और शाम को ठंडक रहती है और दोपहर में गर्मी का एहसास होता है। अब लगता है कि पापड़ बनाने का टाइम आ गया है। आज सभी बच्चों के स्कूल भी थे, तो मैं थोड़ी देर छत पर रही। फिर अपना मैंने बेसिक काम जो होते हैं, झाड़ू पोछा ये सब करने के बाद नहा लिया। थोड़ी सी देर हो गई थी ऊपर देखने में कि होली कैसे करती है, इस वजह से थोड़ी देर हो गई थी। तो आज मैंने नहाकर फ़ौरन पहले बच्चों के लिए टिफ़िन बनाया, उसके बाद मैंने पूजा की। आज हम लोग पीला सामान कोई भी घर में बनाते हैं, तो आज मैंने तहरी बनाया। वैसे मीठे चावल भी बनाए जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को मीठे चावल नहीं पसंद है। मुझे भी मीठा थोड़ा कम ही पसंद है, इस वजह से मैंने मीठे चावल नहीं बनाए, मैंने खाली तहरी ही बनाई। आज मैंने बिना लहसुन प्याज की तहरी बनाई क्योंकि मुझे भगवान को भोग भी लगाना था। आज मेरे बच्चों के स्कूल में था कि कोई भी आप टिफ़िन में जो भी लंच लेके आए वो पीला लेके आए, तो इस वजह से भी आज मैंने तहरी बनाई। नहीं तो हो सकता है कि शाम को ये तहरी बन जाती। और फिर मैंने ये देखिए तहरी की तैयारी स्टार्ट कर दी। और इसमें मैंने सबसे पहले सोयाबीन जो न्यूट्रीला होता है उसको भिगा दिया था। आलू छोटे छोटे काट कर रख दिए थे और इसमें मटर डाल दी थी। इसमें गोभी और गाजर भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चों को ये ज़्यादा सब्जियां पसंद नहीं है, इसलिए मटर और आलू ही डालकर बनाती हूँ। फिर इसमें मैंने नमक डाल दिया था, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और सब्जी मसाला पाउडर डालकर मैंने एक साथ रख दिया था। और जीरा, तेज पत्ता और जिसको बे लीफ कहते हैं, तेज पत्ता और हींग से मैंने तहरी को बस छोंक दिया था। तो मेरे बच्चे इसमें ज़्यादा सब्जियां नहीं डालकर खाते हैं। वैसे ज़्यादा सब्जियां डालकर, जैसे गाजर हो गई और गोभी हो गई, इसको डालकर बनाइए तो तहरी और भी अच्छी लगती है। ये भी तहरी अच्छी लगती है, लेकिन वो तहरी भी अच्छी लगती है। और फिर यदि आप इसको बासमती चावल में बनाइए तो ये बहुत अच्छी आती है, खिली खिली सी। मेरे बच्चे बासमती चावल की ही तहरी खाते हैं, इस वजह से मैं नॉर्मल चावल की तहरी नहीं बनाती हूँ। बहुत कम ही नॉर्मल चावल की तहरी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं ढंग से खाते हैं और फिर वह बच जाती है। तो आज मैंने बच्चों के टिफ़िन में ये तहरी रखी। ऊपर उधर काफ़ी गर्म हो गया था और ये ऊपर तक तहरी जिस बर्तन में मैंने रखी हुई थी भरी हुई थी, क्योंकि इसमें चावल, मटर, आलू और सोयाबीन था ना, तो इस वजह से ये ऊपर से डालने में थोड़ा सा हाथों में जल रहा था। कुकर भाप निकल रही थी, जैसे मैंने नीचे उतार कर इसको डाला और फिर इसको मैंने चलाकर थोड़ी देर भूनने के बाद फिर मैंने इसमें पानी डालकर इसको सीटी लगाने के लिए छोड़ दिया। ये देखिए, मैं इसको भून रही थी और आपको दिखाने का भी प्रयास कर रही थी कि ये देखिए तहरी कैसी लग रही है। और इसको मैंने थोड़ी देर भूनना, फिर भूनने के बाद इसमें मैंने पानी डाला। फिर डालने के बाद मैंने प्रेशर कुकर की सीटी लगा दी। इसमें मैंने 2 सीटी लगाई और तीसरी सीटी आने के पहले ही मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया, क्योंकि बच्चों को देर हो रही थी, इस वजह से। वैसे तहरी पक गई थी, मैंने पहले ही प्रेशर कुकर की सीटी खोल दी थी, तहरी पक गई थी पूरी तरीके से। और फिर मैंने बच्चों का फटाफट टिफ़िन लगाया। ये देखिए, ये मैंने पानी डालकर तहरी को ढक दिया ढक्कन लगाकर और 2 सीटी आने तक इसको पकाया। उसके जब तक ये तहरी बनकर तैयार हो रही थी, तब तक मैंने अपने घर के मंदिर में पूजा करनी स्टार्ट कर दी। आज बसंत पंचमी थी, तो मैंने भी पीले कपड़े ही पहन रखे थे। कोई त्यौहार होता है तो उस हिसाब से अगर आप कपड़े पहन लीजिए ये तो अच्छा लगता है, अपने आप में थोड़ी सी खुशी लगती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
जैसे बसंत पंचमी है तो सभी जगहों पर मौसम बहुत सुहाना रहता है और सरसों के फूल वूल भी खेतों में आए हुए होते हैं, तो इस वजह से मैंने भी आज पीला कपड़ा पहन लिया था। उसके बाद मैंने अपने मंदिर में पूजा की। मेरे यहाँ सरस्वती जी की बहुत छोटी सी ही फ़ोटो है जिसकी मैंने पूजा की। वो आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि सुबह सुबह इतना बिजी टाइम रहता है कि मैंने ये वीडियो अपने आप ही शूट की, तो इसमें बहुत क्लियर पिक्चर नहीं आई हैं। ये देखिए, मैंने सभी देवी देवताओं को पहले गंगा जल मिले पानी से स्नान करा दिया, फिर सबका चंदन, रोली, कुमकुम, हल्दी से टीका कर दिया। आज बसंत पंचमी थी तो इस वजह से पीले चंदन और हल्दी का मैंने प्रयोग ज़्यादा किया। उसके बाद से ये देखिए, मैं धूप दीप दिखाने लगी अपने घर के मंदिर में और सभी देवी देवताओं को धूप दिखाया, दीप दिखाया। उसके बाद मैंने आरती कर प्रणाम किया और फिर फटाफट से मैंने तहरी को कुकर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि अगर ये इस तरीके से आप तहरी को किसी बड़े बर्तन में पकने के बाद निकाल लीजिए तो ये टूटती नहीं और बहुत खिले खिले से चावल रहते हैं। फिर बच्चों का मैंने इधर टिफ़िन फटाफट लगा दिया और फिर ये देखिए, मैं अपनी बेटी का टिफ़िन लगा रही थी। उसके बाद अपने बेटे का भी टिफ़िन मैंने लगा दिया। ये देखिए, मैं अपनी बेटी के लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। इधर बेटे को भी तैयारी करा रही थी। वो नहाने के लिए गया हुआ था और बेटी का टाइम हो गया था स्कूल जाने का। इस वजह से मैं फटाफट उसका टिफ़िन लगाकर दोनों बच्चों को मैंने अपने स्कूल भेज दिया। फिर मैंने ये जूस बनाया गाजर का, सेब, अंगूर और इसमें मैंने संतरा ऐड किया हुआ था। ये जूस बहुत ही हेल्दी होता है, इसको मैं कभी कदार बना ही लेती हूँ क्योंकि ये सब सामान सर्दियों में गाजर वाजर मिल जाते हैं ठीक से। तो वैसे बच्चे ये सब चीज़ें खाते नहीं हैं तो ये रखा ही रहता है, तो इस वजह से जो है जूस बना लो। तो मैं और मेरे हस्बैंड कभी कदार ये जूस बना लेते हैं हम लोग, तो जो बचा हुआ सामान रहता है वो ख़राब भी नहीं होता है और आराम से पी भी लेते हैं। बच्चे तो जूस वूस कम ही पीते हैं। ये देखिए, मैंने ये सारी सामान को इसमें काट कर छोटा छोटा अंगूर है, सेब है, गाजर है और संतरा है डालकर पीस लिया। फिर उसको छान लिया छन्नी से। फिर इसमें मैंने काला नमक डाल दिया। आप नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू मैंने नहीं डाला था क्योंकि थोड़ा सा खट्टा हो जाता है, संतरा भी पड़ा है, इस वजह से मैंने देखिए बना लिया। ये देखिए, ये जूस तैयार हो गया, इसको पी लिया मैंने। फिर बेसिक काम खाना बना लिया, बर्तन सबको खाना वाना दे दिया, टिफ़िन लगा दिया। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए और आज मैंने कपड़े भी काफ़ी धुले। मैंने अभी कुछ दिन पहले गेहूँ धुले हुए थे, तो ये चादर जो पहले दिख रही थी इसको भी मैंने नीचे बिछाकर यहीं पर गेहूँ फैलाए हुए थे तो गंदी हो गई थी, उसको भी मैंने धुला। फिर बेडशीट भी निकली हुई थी आज, उसको भी मैंने धुला। आज काफ़ी कपड़े मुझे धुलने पड़े क्योंकि सर्दियों में कपड़े वैसे भी बहुत अधिक हो जाते हैं। बच्चों के इनर हो गए, सब चीज़ें हैं, ये सब कपड़े बहुत हो जाते हैं। और बेडशीट थी, कुशन कवर थे, मसलन थे, ये सब चीज़ें थी। और फिर मेरा आटे का बर्तन जिसमें हम आटा रखते हैं, इसको हमारे यहाँ सम्मी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। इसको मैंने धुलकर रख दिया। आटा जब मेरा ख़त्म हो जाता है, मैं नया आटा बनाने के लिए, पिसवाने के लिए भेजती हूँ, तो जब नया आटा आता है तो उसका हमेशा अधिकतर कभी कदार ऐसा होता है कि मैं नहीं ये धुल पाती हूँ, इसको धुल देती हूँ तो ये थोड़ा सा साफ़ हो जाती है। और 1 महीने तक आराम से आटा मैं इतना पिसा लेती हूँ कि 1 महीने तक चल जाए आराम से। तो फिर 1 महीने बाद फिर ये ख़त्म हो जाता है, तो इसमें फिर मैं नया आटा भरने से पहले इसको एक बार धुल देती हूँ। इधर मैं छत पर आई थी तो देखा पेड़ सूख रहे थे, पानी नहीं था इनमें, तो मैंने सभी पेड़ों में पानी डाला। बाल्टी से पानी डालने में मुझे थोड़ी सी सुविधा होती है, पाइप से पानी मेरे यहाँ थोड़ा सा कम ही स्पीड में आता है, इस वजह से जो है मैंने सभी पेड़ों में पानी डाला। फिर मैंने छत की धुलाई करी। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो हमारे ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।